हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई चोर अगर चोरी करने को घुसे पर वही फंसा रह जाए और निकलने का रास्ता ही ना मिले। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी एक चोर की है। मूवी की शुरुआत में वो कहता है कि एक बार बचपन में मुझे एक टीचर ने पूछा कि अगर तुम्हारे घर पे आग लग जाए तो सबसे पहले तुम किसे बचाना चाहोगे। तो उसने जवाब दिया, मेरी स्केच बुक, मेरा AC/DC एल्बम और मेरी बिल्ली। और उसने बाकी बच्चों की तरह अपने फैमिली को नहीं चुना और पूछता है क्या इस वजह से वह बुरा इंसान बन गया। आगे चोर कहता है कि मेरी बिल्ली मर गई, मेरा एल्बम भी मेरा फ्रेंड ले गया और वापस नहीं दिया, और वो स्केच बुक जो अब भी मेरे साथ है। और कहता है कि सब खत्म हो जाता है पर आर्ट हमेशा साथ रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक हाई सिक्योरिटी रूम में कीमती पेंटिंग्स चुराने घुसता है, जिसका मालिक कुछ काम से कजाकिस्तान चला गया था, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था। चोर का एक पार्टनर उसे गेट में सिक्योरिटी लॉक हटाने में हेल्प करता है और साथ ही अलार्म को भी बंद करवाता है। अब वो चोर अंदर जाकर कीमती पेंटिंग्स को चुराता है और वही लटके ऑनर और उसकी बेटी की फोटो फ्रेम को देख वहां से आगे बढ़ता है। वो दूसरे रूम में घुसता है, वहां और कई सारे कीमती पेंटिंग्स थी पर उसे सेल्फ पोर्ट्रेट की पेंटिंग्स नहीं मिलती जिसे चुराने वो यहाँ आया था। उसे उसका पार्टनर और अच्छे से सारे रूम्स को ढूंढने को कहता है पर वो सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग वहां नहीं होती जिसकी कीमत करोड़ों में थी। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ना मिलने पर अब वो बाहर निकलने लगता है और सिक्योरिटी लॉक खोलने के लिए उसके पार्टनर जो कोड देता है वो काम नहीं करता और अलार्म बजने लगता है और सारे डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। वो मोटे ग्लास को तोड़ने में नाकाम कोशिश करता है। सिक्योरिटी स्क्रीन के वायर को उड़ाने पर भी अलार्म बंद नहीं होता। अब वो एक भारी टेबल को हटाकर अलार्म के स्पीकर के वायर को ही काट देता है और अलार्म की साउंड सुनाई देना बंद हो जाती है। अब वो अपने नाइफ से लकड़ी के मोटे दरवाजे को काटने की कोशिश करता है पर वो इम्पॉसिबल होता है। अब वो थके हारे किचन में आकर फ्रिज खोलकर पानी पीता है। वो अपने पार्टनर को हेल्प के लिए पूछता है पर वो अब भाग चुका था और कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब चोर वही सोफे में बैठकर कुछ खाता है और टीवी देखता है। रात हो जाती है और वो चोर अब थक चुका था और बेडरूम में जाकर सो जाता है। सुबह होते ही वो अपने पार्टनर को फिर से ट्राई करता है और लैंडलाइन फोन भी ट्राई करता है जो कि बंद था। अब वो परेशान होकर बैठ जाता है और कोई आइडिया सोचता है। उसे ऊपर सीलिंग ग्लासेस नजर आते हैं और उसके दिमाग में यही चलता है कि अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो शायद उस ग्लास को हटाकर निकल पाए। अब वो सारे टेबल्स और लकड़ी के स्टैंड्स को इकट्ठा करता है और थक कर वही मौजूद स्विमिंग पूल में जैसे ही पानी पीता है वो थूक देता है क्योंकि वो एक सॉल्टी वाटर था। अब वह पानी खत्म हो जाती है। वो फ्रिज से बर्फ निकाल कर खाता है और अपनी प्यास बुझाता है। अब वो वापस ऊपर चढ़ने में लग जाता है और देखता है कि अब वहां पहुंचने के लिए काफी हाइट चाहिए थी। वो थक कर वही बैठ जाता है और CCTV को देखता रहता है जो उस ऑनर के होटल की थी जो कि इस बिल्डिंग के नीचे ही थी। अब यहाँ उसे 4 दिन हो गए थे और वहाँ पानी पूरा खत्म हो चुकी थी और अब वो रोने लगता है। वो फिर से दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। तभी उसे अंदर पानी की आवाज आती है जो कि पौधों के लिए टाइमिंग वाली पानी थी और वो जल्दी से अपनी प्यास बुझाता है और वही लेट जाता है। कुछ देर में पानी भी बंद हो जाती है। वो कंटिन्यू नए आइडियाज ढूंढते रहता है जिससे वो यहाँ से निकल पाए। अब वो ऊपर और बेड्स लगाता है और हाइट तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है। ऊपर देखता है कि ग्लास काफी मोटी है और मजबूत है जो कि तोड़ना पॉसिबल नहीं था। वो नीचे आकर एक CCTV में देखता है कि एक होटल की वर्कर रूम के सामने सफाई कर रही थी और वो गेट के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है पर उसे ये सुनाई नहीं देता क्योंकि ये रूम हाई सिक्योरिटी से लैस था और आवाज भी बाहर नहीं जाती थी। वो वापस आकर स्केच बनाते हुए सो जाता है। अगले दिन वो फिर से पौधों के पानी कलेक्ट करता है और पीता है और अब रिलैक्स होने लगता है क्योंकि अब कम से कम प्यास से तो नहीं मरने वाला था। वो एक पॉट को तोड़कर उसके ग्लास से एक चश्मा बनाता है और उसे पहनकर ऊपर चढ़ता है और उस मोटे ग्लास को खोलने की कोशिश करता है और उसका वो जुगाड़ू चश्मा उन मलबों को आंखों में जाने से बचाता है। वो वापस नीचे आकर कुछ खाने के लिए बनाता है और उस CCTV कैमरे को देख उनकी आजादी के बारे में सोचता है। वो फिर से अपने काम में लग जाता है और थोड़ा खोदने पर उसे नट दिखाई देता है जिससे वो मायूस हो जाता है। अब उसे यहाँ काफी दिन हो जाते हैं और ऑनर जो काफी दिनों तक नहीं आता और कभी भी आ सकता था, चोर को अब अकेलापन लगने लगा था और खुद से अजीबोगरीब चीजें करने लगा था। वो और भी तरीके अपनाता है ताकि वहां से निकल पाए। उसका फोन भी अब बंद होने वाला था। वो अगली सुबह फिर से ऊपर चढ़ता है और पूरा मलबा को हटा देता है और उसे सारे नट्स दिखाई देते हैं। वो नीचे आकर बाहर बैठे एक कबूतर से बातें करता है और टाइम पास करने के लिए ऑनर, उसकी बेटी और डॉगी के मुंह बिगाड़ता है और अगले ही पल वो वहां रखा अलमारी को तोड़ता है और वहां से एक कोट को पहन लेता है। वो अब वहां रहकर तंग होने लगा था और हर पल उसका मूड स्विंग होने लगा था। वो चिल्लाता है और रोने लगता है और वापस सो जाता है। उसे अब सपने आने लगते हैं
जिसमें वो देखता है कि उसकी मुलाकात वहाँ के ऑनर से होती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर लकड़ी से नट बोल्ट निकालने की कोशिश करता है और वो टूट जाता है। वो फिर से ट्राई करता है और इस बार एक नट निकालने में सफल होता है। वो कई बार लकड़ियों से नट निकालने का ट्राई करता है और हार नहीं मानता और एक एक कर नट निकालते जाता है और साथ ही टाइम पास के लिए दीवारों पर स्केच भी बनाता है। उसे यहाँ 10 दिन से भी ज्यादा हो गए थे और अब वो कुत्तों का खाना खाने में मजबूर हो गया था। वो अगले सुबह ऊपर नट निकालते हुए फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसका पैर में चोट लग जाती है। अब उसके पास जो एक मौका था वो भी मुश्किल होता दिखता है क्योंकि अब वो चढ़ने के हालत में नहीं होता। वो अपने पैर में कुछ बांध लेता है ताकि जल्दी से ठीक हो पाए। वो चलते हुए फिसल कर फिर से गिर जाता है और उसे ये लगता है कि उस घर का मालिक अब आ चुका है और उसी ने उसे गिराया है। अब वो उठकर देखता है कि उसे यह वहम होने लगी है। वह फ्रस्ट्रेट होकर एक लकड़ी में आग जलाकर वहां मौजूद फायर स्प्रिंकलर में आग को ले जाता है जिससे पूरे घर में पानी भरने लगता है और इस वजह से वह मौजूद टीवी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खराब हो जाते हैं। वो अगले दिन ऊपर से निकाले हुए सारे नट बोल्ट्स को नीचे सजा कर रखता है। उसे वहां करीब 1 महीने हो जाते हैं और बिना खाना और पानी के उसका बॉडी अब वीक हो जाता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि वो यहाँ से जल्द ही निकलने वाला है और वो वही दीवार पे वहाँ के ऑनर के लिए एक मैसेज छोड़ता है और कहता है वो यह कुछ दिनों तक था और जो आपके लिए घर हो सकता है वो उसके लिए एक पिंजरा था और ऑनर को इन सारे नुकसान के लिए सॉरी कहता है और मुश्किल से धीरे धीरे से ऊपर चढ़ता है और ऊपर बचा हुआ एक लास्ट नट को भी निकाल कर ग्लास को ऊपर से नीचे फेंक देता है और वहां से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी एक चोर की बचने की स्टोरी। अगर आप लोग भी ऐसे कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप वहां से कैसे निकलेंगे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।